वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः एक बार भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और श्री भगवान गोविंद के मुख से प्रस्फुटित ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए और चर्चा के श्रवण के लिए हम सभी की उपस्थिति है। वास्तविक रूप से जो वातावरण होता है प्रातः का, ये है आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्ति के लिए, संचय के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है। वस्तुतः ब्रह्म मुहूर्त में जागृति कर जाना, जाग जाना और उसके उपरांत नित्य कर्म से निवृत्त हो करके परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाना, आध्यात्मिक कार्यों की ओर हमारी उन्मुखता हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि हम जीवन के कल्याण रूपी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा वास्तविक कल्याण जो है वह परमात्मा के चिंतन में है, संसार के चिंतन में नहीं है। संसार के संदर्भ में जितना चिंतन किया जाए वह समग्र चिंतन जो है, वह समग्र चिंतन, जितना भी चिंतन है वह समग्र चिंतन जो है वो दुख का कारण होता है, और जो परमात्मिक चिंतन होता है वो वास्तविक रूप से सुख का कारण होता है। उसका जो आत्यंतिक परिणाम है वह सुख है, और संसार का जो आत्यंतिक चिंतन है उसका जो आत्यंतिक परिणाम है वह वास्तविक रूप से दुख है। हम सभी जो सुख चाहते हैं, निश्चित रूप से सुख चाहते हैं, उन्हें परमात्मा के उन्मुख होना पड़ेगा, और होने से ही हमको वास्तविक सुख की उपलब्धि होती है। आइए चलते हैं आज के सत्र की ओर। हम सभी भगवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग पर चर्चा कर रहे हैं, और विगत सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 7 की व्याख्या का समापन किया था। श्री भगवान ने कहा था श्लोक संख्या 7 में कि आहार जो है, भोजन, वो भी 3 प्रकार का अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रिय होता है। जैसी जिसकी प्रकृति होती है वैसा ही भोजन उसको प्रिय होता है। और दूसरी बात ये कही थी, यज्ञ, तप और दान, इनके भी तीन प्रकार हैं, और उन प्रकारों का श्रवण आप कीजिए, मैं उनकी व्याख्या करूंगा। इसके बाद में चूंकि श्लोक संख्या 7 के पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान ने आहार का वर्णन किया, तो अब आहार की व्याख्या सात्विक, यानी 3 प्रकार का आहार है। सात्विक आहार, राजसी आहार, और तीसरा जो है वह तामसी आहार। तो 3 प्रकार के आहारों का वर्णन क्रमशः श्री भगवान आरंभ कर रहे हैं, और श्लोक संख्या 8 में जो सात्विक आहार है उस संबंध की चर्चा यहाँ से आरंभ हो रही है। श्री भगवान ने कहा जो सात्विक आहार है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीत विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। हे अर्जुन, जो सात्विक पुरुष हैं उनको
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि करने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा हृदय को सामर्थ्य प्रदान करने वाले ये जो पदार्थ हैं ये सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। इसमें बहुत विशिष्ट बात कही श्री भगवान ने। एक बात तो ये कही कि जो सात्विक आहार है उससे आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है और प्रीति बढ़ती है। ये 6 बातें कही श्री भगवान ने। विशिष्ट बातें समझिए आप। सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य में पहली बात आयु बढ़ती है, दूसरी बात बुद्धि का विकास होता है, तीसरी बात शरीर में सामर्थ्य बढ़ जाती है, चौथी बात से निरोगता रहती है, आरोग्यता रहती है, और पांचवी बात सुख रहता है, और छठी बात इससे प्रीति रहती है, प्रियता रहती है। और उसके बाद में श्री भगवान ने ये कहा सात्विक आहार के स्वरूप का वर्णन किया। ये तो परिणाम की बात पहले कही, ये जो 6 बातें कही हैं ये सात्विक आहार के ग्रहण करने से जो परिणाम होता है उसकी बात उन्होंने पहले कह दी, और उसके बाद में सात्विक आहार का प्रकार बताया कि सात्विक आहार होता क्या है। कहा सात्विक आहार जो है रसयुक्त होता है, पहली बात। दूसरी बात स्निग्ध चिकना होता है। तीसरी बात कही कि स्थिर रहता है, और हृदय कह करके हृदय को शक्ति प्रदान करने वाला होता है। ये जो 4 बातें श्री भगवान ने कही ये तथ्य सात्विक आहार के संदर्भ में सात्विक आहार के स्वरूप को प्रकट करते हैं कि सात्विक आहार कैसा होता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे प्रकट की। अब पहली बात हम इसमें जो इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं वह ये कर रहे हैं कि 6 स्थितियां बढ़ती हैं। एक तो आयु बढ़ जाती है सात्विक आहार के ग्रहण करने से, दूसरी बुद्धि बढ़ जाती है, तीसरा सामर्थ्य विशेष प्रकार की उत्पन्न हो जाती है, निरोगता रहती है, सुख रहता है और प्रीति रहती है। इस विषय को हम आज पहले इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए पहली बात आयु है। वास्तविक रूप से ऐसा शास्त्रों का कथन है और मनीषियों का ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ में ही उसकी आयु का विनिश्चय हो जाता है। उसकी जो आयु है वह विनिश्चित हो जाती है, कर दी जाती है कि मनुष्य प्रत्येक मनुष्य अपनी आयु को लेकर के आता है। जैसे हमारा सभी का जन्म हुआ तो हमारी जो आयु है यानी हम इस पृथ्वी लोक पर कितने समय तक रहेंगे, हम इस पृथ्वी लोक पर कितने समय तक रहेंगे इसका विनिश्चय जो है हमारे जन्म के साथ हो जाता है। समझिए आप, चूँकि यह बड़ी विशद बात है और इसको इस संबंध में कुछ जाना जा पाना असंभव है कि हमारी कितनी आयु है। यद्यपि भारतीय मनीषियों ने
ज्योतिष नामक शास्त्र से प्रत्येक मनुष्य के जन्म के काल की गणना के आधार पर ये जानने का प्रयत्न किया कि इस मनुष्य की आयु कितनी होगी। जैसे हम जिस काल और घड़ी में उत्पन्न होते हैं, तो वो काल और घड़ी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी मृत्यु का, हमारे जीवन पर्यंत कार्यकलापों का स्पष्ट रूप से व्याख्यान करते हैं। जो ज्योतिष ऐसा शास्त्र है जिसने ये बताया सही जन्म के संबंध में कि किस समय मनुष्य उत्पन्न हुआ है। उस काल की सम्यक जानकारी किसी मनुष्य को यदि है, तो ज्योतिष के प्रकार विद्वान ये निश्चित रूप से बता देते हैं कि इस व्यक्ति की आयु कितनी है और ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा, कैसी प्रकृति होगी, क्या स्वभाव होगा और किस प्रकार के इसके क्रियाकलाप होंगे। ये संपूर्ण जो ब्यौरा है वह ज्योतिष शास्त्र ने फलादेश में बता दिया। ये जो कार्य है वो भारतीय मनुष्यों ने किया, विश्व के किन्हीं मनुष्यों ने इस कार्य को नहीं कर पाया। अब आइए, आयु के संबंध में बात हो रही है, जीवन के अन्य क्षेत्र की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर सात्विक आहार के ग्रहण करने से आयु बढ़ती है। विवर्धना पद लिखा है ना यहाँ पे, विवर्धना बढ़ती है। तो चूंकि आयु का विनिश्चय जो है वह जन्म के साथ ही हो जाता है। कितने समय मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर रहेगा उसका जो निश्चय है, उसका जो विनिश्चय है, वह मनुष्य के जन्म के साथ होता है। ऐसा शास्त्रों ने और मनुष्यों ने बताया। अब यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि सात्विक आहार के ग्रहण करने पर मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। ये श्री भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। तो चूँकि श्री भगवान का जो कथन है वह प्रामाणिक होता है, उसमें कोई संदेह नहीं होता, वह स्वतः प्रमाण है। तो हम पहली बात आयु के संबंध में जान नहीं सकते कि हमारी कितनी आयु है, लेकिन कुछ बातें आयु के संबंध में हम स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे कोई सेवक किसी स्वामी के यहाँ सेवा के रूप में रखा गया, सेवा करने के लिए, तो मनुष्य ने, उस सेवक ने ठीक प्रकार से सेवा की तो उसका जो सेवा काल है वह नित्य बढ़ता रहता है। स्वामी प्रसन्न है तो उसका जो सेवा काल है वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कोई भी स्वामी अपने सेवक का परित्याग उसकी उचित सेवाओं को देख कर नहीं करना चाहता। कोई बाध्यता हो, कोई मजबूरी हो, वो पृथक बात है। तो कोई भी नहीं चाहता है, कोई स्वामी नहीं चाहता कि हमारा सेवक जो है हमसे पृथक हो। अब यहाँ पर जो हम सभी हैं जो श्री भगवान के सेवक हैं और श्री भगवान
की सानिध्यता में है, उनकी कृपा तक इस पृथ्वी लोक पर हम प्रतीत हो रहे हैं, तो उनकी कृपा की प्रतीति हमको स्पष्ट रूप से होती है। अब श्री भगवान चूंकि स्वामी हैं और हम सभी सेवक हैं, तो स्वामी की जो दृष्टि है वह नित्य प्रति सेवक पर रहती है कि सेवक क्या कर रहा है। तो हम लोग या कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य आरंभ कर दे कि जिससे समाज में विघटन, अव्यवस्था, प्राणों पर संकट, आतंक और नैतिकता का ह्रास होने लगे, तो श्री भगवान उसे इस पृथ्वी लोक पर से वापस शीघ्र बनाना चाहते हैं। उसे इस पृथ्वी लोक पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि यहाँ पर धर्म स्थापित है, धर्म की प्रतिष्ठा है यहाँ पर। अब हमारा कार्य अच्छा है, एक हम जो विषय प्रस्तुत कर रहे हैं वह सामान्य रूप से हमारे जो विचार में है उस विचार को तार्किक रूप से हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसको। तो ये जो है प्रत्येक मनुष्य परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलता है और चलने के उपरांत वह ऐसी आचरण करता है जिससे मनुष्यों में, समाज में नैतिकता बढ़े, आपसी प्रेम सौहार्द बढ़े, तो उस व्यक्ति का इस पृथ्वी लोक पर अधिक समय तक रहना परमात्मा को प्रिय है। और वह चूँकि आयु बढ़ाने में समर्थ हैं, उनके पास सामर्थ्य है कि वो आपकी आयु बढ़ा दें, तो आपकी आयु को बढ़ाया जा सकता है। जितनी आयु है उससे अधिक आयु आपकी बढ़ सकती है। ऐसा तार्किक विचार हमको प्रतीत होता है। हम कोई विशेष कार्य करने लगें, परमात्मा के मत की स्थापना करने लगें, नैतिक जो स्थिति है उसको बढ़ाने लगें, शास्त्रों का प्रचार प्रसार करें और समाज में नैतिकता स्थापित करने का प्रयत्न करें, पारस्परिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास करें, लोगों की सहायता करें, समस्त भूत प्राणियों के हित में रत हो जाएं, तो हमारी आयु निश्चित रूप से परमात्मा के द्वारा बढ़ाई जाती है। ऐसा विचार मन में आता है। अब शास्त्र इस संबंध में क्या कहते हैं ये पृथक बात है, लेकिन हमारे विचार में जो बात आई, मन में जो बात आई है, उस तथ्य का हमने प्रकटीकरण किया। ये संभव है कि आयु बढ़ जाए, क्योंकि आयु बढ़ाने का जो अधिकार है, आयु कम करने का अधिकार है, वह समग्र अधिकार परमात्मा के पास सुरक्षित है। उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। वह हमें अगर चाहें तो तत्काल इस पृथ्वी लोक से वापस बुला सकते हैं, और चाहें तो
हमें पृथ्वी लोक पर एक पर्याप्त समय के अतिरिक्त भी रख सकते हैं। जैसे कुछ अधिकारी जो हैं वह अच्छी शासन व्यवस्था देते हैं, तो उनका सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवा काल बढ़ाया जाता है। 60 वर्ष की आयु तक सेवा होती है सरकारी, लेकिन अच्छी सेवा देने वाले अधिकारियों की जो सेवाएं हैं वो सेवा काल के बाद में बढ़ाई जाती हैं, उनमें वृद्धि दी जाती है, उनको विस्तार दिया जाता है कि और भाई 2 वर्ष सेवा करें आप। आपके जो कार्य हैं वह संसार में या राज्य में अच्छी व्यवस्था प्रकट कर रहे हैं, तो फिर उनको विस्तार दे दिया जाता है। तो विस्तार क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसकी सेवा अच्छी है, उसका जो सेवा का प्रकार है वह लोगों को प्रिय है, इसलिए उसको विस्तार दिया जाता है। उसी प्रकार आयु के संबंध में ये निश्चित रूप से समझना चाहिए कि हमारी आयु जो बढ़ती है, विवर्धना यहाँ कहा है ना, वह वास्तविक रूप से अच्छे कार्यों से बढ़ सकती है। ऐसा मनीषी और शास्त्र भी कहते हैं और ऐसा तार्किक रूप से समझ में आता है कि हम स्वामी के प्रति वफादार रहेंगे और स्वामी की आज्ञा का पालन करेंगे, तो स्वामी हमको निश्चित रूप से कुछ और अच्छे कार्य करने के लिए हमारी आयु की वृद्धि कर सकता है। ये बात शास्त्र मनीषी और कहते हैं और तार्किक रूप से ये बात प्रकट भी होती है। अब यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा आयु बढ़ती है, सात्विक भोजन के ग्रहण करने से आयु में विकास हो जाता है, आयु विवर्धना। तो अब विचार करें आप, सात्विक भोजन को ग्रहण करने से आयु बढ़ती है, ये बात श्री भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध भाग के आरंभ में कह दी। अब आप अनुमान लगाइए कि सात्विक भोजन कितना अधिक लाभप्रद है, हमारे लिए कितना लाभप्रद है कि सात्विक भोजन ग्रहण करने से आयु बढ़ जाती है। आयु का बढ़ना कोई सामान्य बात नहीं है। हमें जिस आयु तक इस संसार में रहना चाहिए उस आयु से अधिक आयु हमको प्राप्त होती है सात्विक भोजन के ग्रहण करने से। तो सात्विक भोजन की विलक्षणता और उसके महत्व को हम सामान्य रूप से समझ गए होंगे और सात्विक भोजन के ग्रहण करने के प्रति हमारी उन्मुखता में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। हम सात्विक भोजन क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? सात्विक भोजन इसलिए ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि उससे आयु बढ़ती है। शास्त्र का कथन है, मनीषियों ने कहा, श्री भगवान ने उस कथन को अनुमोदित कर दिया। भगवत गीता के कथन के अनुसार, श्री भगवान के कथन के अनुसार सात्विक भोजन करने से हमारी आयु बढ़ती है। अब विचार आप ये करें कि आप कितना सात्विक भोजन करते हैं, कौन सा भोजन करते हैं आप, किस तरह का भोजन प्रिय है। तो अपना हित चाहते हैं अगर, तो हमको आयु बढ़ाने के लिए
जितना समय इस संसार में हमको रहना है, उस समय में यदि वृद्धि चाहते हैं हम, उस समय में हम वृद्धि चाहते हैं यदि, तो हमको निश्चित रूप से सात्विक भोजन ग्रहण करना ही चाहिए। अब इस संसार में सात्विक भोजन ग्रहण करने वाले कितने व्यक्ति हैं? इस पर जो विचार करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि सात्विक भोजन ग्रहण करने वाले मनुष्यों की संख्या में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। संख्या वह गिरती जा रही है कि लोग सात्विक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते। तामसी और राजसी भोजन के प्रति लोगों का रुझान, लोगों की रुचि समय के प्रभाव से बढ़ रही है, ये तथ्य हम कहना चाहते हैं। और समय ने हमको राजसी और तामसी भोजन करने के लिए प्रेरित किया हुआ है, बाध्य तो नहीं किया। मनुष्य को अधिकार ये है कि वह राजसी भोजन करे या तामसी भोजन करे या सात्विक करे, ये तो मनुष्य का अधिकार है। अब उस अधिकार का उपयोग हमने कितना किया? तो सात्विक भोजन से यदि आयु बढ़ सकती है, मनीषी जन ऐसा कहते हैं, तो हमें सात्विक भोजन क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस पे विचार होना चाहिए। जो वस्तु हमारे लिए लाभप्रद है, तो उस वस्तु का हम परित्याग कैसे कर सकते हैं, इतनी सी बात हमारी समझ में आनी चाहिए। नहीं करना चाहिए। भाई हमारी आयु बढ़ जाए, तो आयु बढ़ने के लिए सात्विक भोजन का ग्रहण करना अनिवार्य है। और सात्विक भोजन का ग्रहण करना अनिवार्य है, इसलिए हमको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसलिए श्री भगवान ने यहाँ कहा कि आयु बढ़ जाती है, आयु विवर्धना कहा है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, असामान्य बात है। ये आयु बढ़ती है, सात्विक भोजन के ग्रहण करने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात हो गई। तो इस श्लोक संख्या 8 के पूर्वार्ध भाग में जो 6 तथ्यों का वर्णन किया, आयु, सत्य, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, तो उसमें आज की जो चर्चा है वह इस विषय पर रही कि सात्विक भोजन के ग्रहण करने से आयु में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। और इसके पश्चात जो 5 तथ्य और हैं, सत्व की वृद्धि होती है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है। इन विषयों को हम कल के सत्र से आरंभ करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।